वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ्स पेपर हमें गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने क्लास 10th की लास्ट वीडियो डाली आपको काफी पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें आगे क्वेश्चंस को करना है, तो आइए इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है, तो हम इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है, which of the following pairs of linear equations are consistent and inconsistent if consistent obtain the solution graphically। मतलब सबसे पहले हमें ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होगी और कौन सी इनकंसिस्टेंट होगी, और यदि कंसिस्टेंट है तो वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ग्राफिकली। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। टू 5। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन किससे इसकी करते हैं। a1x प्लस, पहले इसको क्या करते हैं, -5 = 0 बना लेते हैं, और ये क्या बन जाएगी, -10 = 0। इसकी कंपेरिजन करते हैं a1x b1y प्लस c1 = 0, और इसकी कंपेरिजन करते हैं a2x b2y प्लस c2 = 0। क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा 1, b1 भी 1 और c1 -5, a2 2, b2 2, c2 -10। अब देखिए, नाउ a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की बात करते हैं। a1/a2 क्या है हमारे पास, 1/2। ये क्या है, ये भी है 1/2, और ये क्या है, -5 और -10। माइनस से माइनस कैंसिल इंप्लाइज 1/2। मतलब कि ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 कैसे हैं, इक्वल। सिंस a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, hence इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जैसे पहले आप लिख सकते हो कांस्टेंट लाइंस, और implies infinite solution implies consistent। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा क्या आ गया है, ये क्योंकि तीनों इक्वल आए हैं इसलिए कांस्टेंट लाइंस आ गई है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कि कंसिस्टेंट। और क्वेश्चन ने हमें ये बोला था कि हमें जो कंसिस्टेंट है उसको क्या करना है, ग्राफिकली सोल्व करके दिखाना है। तो आइए इसको ग्राफिकली सोल्व भी करते हैं। क्या करते हैं, पहले x + y = 5 वाली बात करते हैं, और एक साइड लिखते हैं 2x + 2y = 10 वाली इक्वेशन। आपको याद होगा x = 0, y = 0, इधर भी यही होगा। x = 0 इसमें रखते हो तो आएगा y मेरा 5, इसमें रखते हो तो आएगा x = 5, इसमें रख दो तो आएगा 2y = 10। इसका मतलब है y = 5, इसमें रख दे तो आएगा 2x = 10। इसका मतलब है x = 5। इससे पॉइंट बनेगा 0,5, इससे बनेगा 5,0, इससे बनेगा 0,5 और इससे बनेगा 5,0। देखिए स्टूडेंट्स, ड्रॉ करते हैं।
प्लस एक्स माइनस एक्स, ये माइनस वाई प्लस वाई और ये ओरिजिन 0,5, 5 तक काउंटिंग जानी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मेरा है 0,5 और ये है मेरा 5,0। हम पहली लाइन ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों को ऐड करना है। देखिए दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी सेम इन्हीं को ऐड करना है। इसका मतलब ये है दोनों लाइनें बिल्कुल सेम, एक सेम ही है, मतलब दोनों लाइनें बिल्कुल सेम ही बन रही है, जिसका मतलब है कांस्टेंट लाइंस। अब जब स्टूडेंट्स कांस्टेंट लाइंस आ गई है, इसका मतलब कितना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स मेरे पास होंगे वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। मतलब कि जैसे कि 0,5 है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 5, 0,5 इस लाइन पर है, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 0, ये सब इसके सॉल्यूशन होंगे और भी बहुत सारे इसके सॉल्यूशन होंगे जो भी इस लाइन के ऊपर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है हमें इसके दो सॉल्यूशन मिल गए हैं, हमें बताना था ग्राफिकली सॉल्व करके, ग्राफिकली हमने बता दिया इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जिनमें से दो सॉल्यूशन ये है, क्योंकि जो जो इस पॉइंट इस लाइन पर होगा वो ही इसका सॉल्यूशन होगा। ये भी इस लाइन पर था तो x0 y5, ये भी इस लाइन पर था तो x5 y0, ये इसके सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इधर माइनस ले आए इक्वल टू 0 हो गया, इधर माइनस में ले आए इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करना है, सेम वही काम, कंपैरिजन। इसका a1x, इसको a2x, चलिए a1 कितना आ गया 1, b1 माइनस 1, c1 माइनस के 8, a2 कितना आ गया 3, b2 माइनस 3, c2 माइनस के 16। चलिए देखते हैं, अब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, माइनस से माइनस 8 1 जा 2 जा, माइनस से माइनस मतलब यह है 1/3, ये भी 1/3 और ये 1/2, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। सिंस a1/a2 इक्वल है, b1/b2 इक्वल नहीं है, c1/c2, hence parallel lines, therefore no solution, implies inconsistent। और क्वेश्चन ने बोला भाई यदि कंसिस्टेंट है तभी हमें सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है ये इनकंसिस्टेंट शो कर रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, हमें सॉल्यूशन निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। टू एक्स प्लस वाई माइनस के 6, 2x प्लस वाई माइनस के 6 इक्वल टू 0, और 4x माइनस के 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। कंपेरिजन,
चलिए कंपैरिजन करेंगे तो A1 कितना आएगा 2, B1 1, C1 -6, A2 4, B2 -2, C2 -4, A1 upon A2, B1 upon B2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1 ये 2, ये 1/2, ये -1/2 और ये 3/2, ये इक्वल नहीं है और स्टार्टिंग के भी इक्वल नहीं है। क्या लिखेंगे, सिंस A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2, hence intersecting lines, therefore unique solution implies consistent। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमारा काम सिंपल ही है। कंसिस्टेंट आ गया है, इसका मतलब क्या है, मुझे सोल्व करना होगा ग्राफिकली। चलिए सोल्व कर दें। फर्स्ट लाइन क्या है, 2x + y - के 6 = 0। सेकेंड है 4x - 2y = ये। देखिए माइनस कर जाके प्लस का मतलब हमारा हो गया =6, ये माइनस कर जाके प्लस का मतलब हो गया =4। चलिए x0 y0, x0 y0, x0 रखेंगे तो y कितना आएगा 6, पॉइंट आया 0,6। y0 रखेंगे क्या आएगा 2x = 6, x आया 3, तो पॉइंट बन गया 3,0। इसको देखो x0 रखा तो माइनस के 2y = 4, y = आया -2, तो 0,-2। y0 रखा तो 4x = आया 4, मतलब x = आ गया 1, पॉइंट आया 1,0। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखिए। चलिए स्टूडेंट्स ड्रॉ करते हैं। जीरो कोमा 6, 3,0, 0,-2, 1,0। चलिए पहले बनाते हैं। ये मेरा 0,6 है, ये क्या है 3,0, ये मेरा 3,0 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें, ये ऐड हो गया। इसके बाद करते हैं, एक तो है 1,0, 1,0 तो ये रहा, दूसरा है 0,-2, मतलब हमें इस साइड बनाना होगा। ये है 0,-2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बन गई है। अब हमारा जो पॉइंट आया इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो ये है, इससे ऐसे लाइन ड्रॉ करें, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें, x भी 2 और y भी 2। जो आप जानते हैं, जो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है।
इसका मतलब ये है हमारा जो आंसर होने वाला है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, x की वैल्यू भी 2 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। चलिए, हेंस x भी 2 और y भी, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। और 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, कंपैरिजन करनी है इससे। 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और कंपैरिजन करनी है इससे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है स्टूडेंट। यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो a1 की वैल्यू कितनी आती है 2, b1 की कितनी आती है माइनस के 2 और c1 की कितनी आती है माइनस के 2, a2 की कितनी आती है 4, b2 की कितनी आती है माइनस 4 और c2 की कितनी आती है माइनस के 5। करते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस, देखिए क्या आ गया 2 अपॉन 4, ये भी क्या है 2 अपॉन 4 और ये 2 अपॉन में 5, ये इक्वल नहीं है और ये दोनों इक्वल है। सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, क्योंकि हमारा ऐसा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हेंस पैरेलल लाइंस implies therefore no solution, implies inconsistent, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट चारों अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। देखिए हमने क्या किया, उसने हमें कहा है कि जो हमारा हाफ पैरामीटर है वो 36 है और हमारी जो लेंथ है इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। चलिए मान लेते हैं लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू, हमारी क्या है हमने x मान ली है। चलिए अब जब हमारी जो रेक्टेंगुलर गार्डन की जो विड्थ है वो हमने x मानी है, देयरफॉर एंड, यही मान लेते हैं एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू y। हमने मान लिया है कि जो हमारी विड्थ है वो x है, जो लेंथ है वो y है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, विड्थ से लेंथ है
वो इक्वल है विड्थ से 4 ज्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन बनी है। इसका मतलब ये है, हम इसको चाहें तो इधर ले आए। इसका मतलब ये है, ये क्या आ गया, ये प्लस के आगे माइनस का एक्स, इन अदर वर्ड माइनस एक्स प्लस के वाई बराबर के 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और उसने बोला है हाफ पैरामीटर सिंस पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पैरामीटर क्या होगा रेक्टेंगल का, 2 इंटू में एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, मीन्स एक्स प्लस वाई। Therefore half parameter of rectangular garden, हाफ का मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। देन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने कहा है हाफ पैरामीटर कितना है 36, मींस x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी इसकी सेकंड इक्वेशन है जो हमें दिया हुआ है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई अभी हम ग्राफिकली सबको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि हम इसको भी ग्राफिकली ही ड्रॉ करें। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो एक बार इन दोनों के इक्वेशन को लिख लेते हैं और उसको बोर्ड पर रख कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन है एक ये और एक ये, चलिए एक साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई है माइनस के एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सेकेंड आई है एक्स प्लस वाई थर्टी सिक्स। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी बात करते हैं। क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0, इसके लिए भी x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 4, पॉइंट आया 0,4। y 0 रखेंगे तो आएगा माइनस के x इक्वल्स टू 4, तो मतलब x आया माइनस के 4, तो पॉइंट आया माइनस के 4,0। x से 0 रखोगे तो आएगा y इक्वल्स टू 36, तो पॉइंट आया 0,36। y 0 रखोगे तो आएगा x इक्वल्स टू 36, पॉइंट आया 36,0। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक तो ये पॉइंट आए हैं, एक ये। यदि मैं इनको ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, मुझे काउंटिंग में 36 तक जाना होगा, और 36 तक जाना मतलब कि ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, जो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हम स्केल को कंसिडर कर लेते हैं। स्केल क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें कोई एक ऐसा नंबर हमें मानना होता है, ऐसा नंबर लेना होता है, जैसे कि हमने मान लिया कि हमारी 5 सेंटीमीटर एक के इक्वल है। यदि मैं 1 सेंटीमीटर बनाता हूँ, उसका मतलब है 5 यूनिट्स बन जाएंगी। यदि मुझे 4 सेंटीमीटर 4 यूनिट्स बनाता हूँ तो 1 सेंटीमीटर है। मतलब कि मैं 1 सेंटीमीटर जो ड्रॉ करता हूँ अपनी स्केल पे, उसे किसी के इक्वल मान लेता हूँ, जिससे क्या होता है, हमारी जो ये डिजिट्स हैं, जो बड़ी बड़ी लार्ज डिजिट्स, ये स्मॉल डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं एक बार, पहले स्केल वर्ड यूज कर लेते हैं। पर हमें ध्यान रखना होता है स्टूडेंट्स, वो लास्ट में भी अप्लाई करनी होती है स्केल। अब एक बात है स्टूडेंट्स, हमें ऐसे उसकी जरूरत है, हमें एक्स एक्स और वाई एक्स हमारी मर्जी है कि हमें किसके लिए माननी है और किसके लिए नहीं माननी है। देखो हमें एक्स पर 0 बनाना है, -4 बनाना है, 0 बनाना है, 36 बनाना है, मतलब 36 बनाना होगा तो एक्स के लिए भी जरूरी है। वाई पर 4 बनाना है, 0 बनाना है, 36 बनाना है, मतलब इसके लिए भी जरूरी है। तो एक काम करते हैं, इसके हमने मानी है 4 एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के लिए क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो 4 यूनिट्स है वो 1 सेंटीमीटर है, और इसके लिए भी 4 यूनिट्स जो है वो 1 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखिए पॉइंट्स जो मेरा ये है, मैंने जैसे एक्स एक्सिस के लिए ये माना है कि 4 यूनिट्स जो है मेरे 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब मुझे हर एक डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। जैसे वाई एक्स के लिए मैंने माना है कि 4 यूनिट्स 1 सेंटीमीटर है, तो मुझे वाई एक्स में की हर एक डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। चलो तो मतलब कुल मिला के 4 से डिवाइड करना है, इसको करें। यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 0,1, इसको डिवाइड करें तो आएगा -1,0, इसको डिवाइड करें 0,9, और इसको डिवाइड करें तो 9,0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इन्हें नहीं बनाना, बनाना इन्हें है, पर एट लास्ट उसको अप्लाई करना है। ठीक है चलिए बनाते हैं। काउंटिंग में 9 तक तो कम से कम जाना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपको याद रखना है गैप लगभग इक्वल लेके चलना है। इस पर भी चलिए 0,9, ये रहा 9,0 और ये है 0,9, ऐड कर देते हैं। ये लीजिए बना दिया मैंने, ऐड कर दिया है। चलिए अब एक है 0,1, भाई 0,1 तो ये रहा, ये क्या है -1,0, तो इधर आना होगा -1 -2 -3, ये है मेरा -1,0, तो हमें इसे ऐड करना है। चलिए अब देखिए ध्यान से, इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, और जहां हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होगा वो हमें क्या करेगा, हमारा आंसर देने वाला है। चलिए देखते हैं। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। चलिए चलिए हाँ देखिए हमने ड्रॉ कर दिया है। अब ये देखते हैं कि कहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है। एक तो ये आया है, इस पे देखते हैं ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 5 पर, और इधर ये जा रहा है 4 पर, मीन्स 5,4। अब देखते हैं इसका मतलब ये है हेंस x इक्वल्स टू 5 एंड y, मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। हमारे जो हमने ड्रॉ किया है इसके अकॉर्डिंग मेरा x कितना है 5, ध्यान से देखना। इसके अकॉर्डिंग मेरी x वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4 है, लेकिन मैंने 4 यूनिट्स को 1 के इक्वल माना था। आपके याद होगा मैंने सब में 4 से डिवाइड किया था, लास्ट टाइम आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। x की वैल्यू कितनी आई है 5, लेकिन मल्टीप्लाई कितना करना होगा 4, तो 5 4 जा 20। y की वैल्यू कितनी आई है 4, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आएगा 4 4 जा 16। ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गए होगा। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस का हर एक समझ में आ गया हो, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ थैंक यू।